अब ये तो हर कोई जानता है कि पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हर साल 3.5 बिलियन लोग सिर्फ तंबाकू खाने की वजह से अपनी जान को गंवा देते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन का 30% सिर्फ और सिर्फ तंबाकू कंजम्पशन करता है। पान शुरू से ही इंडियन कल्चर का एक हिस्सा रहा है। पान के अंदर नॉर्मल इलायची, सुपारी, गुलकंद डालकर यानी कि आपका एक पान तैयार है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इस पान को डिहाइड्रेट करके पैकेट में बंद करके बेचा जाने लगा, जिसे आज की डेट में हम कहते हैं पान मसाला। और जब पान मसाले की सेल बढ़ने लगी और लोगों को इसकी लत लगने लगी, तो सेल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें प्रोसेस्ड तंबाकू यूज किया जाने लगा। और जहां पर तैयार होता है आपका गुटखा, अब पैकिंग वाली चीज है और जल्दी खराब ना हो, तो इसके लिए इसमें अलग अलग केमिकल मिलाए जाने लगे। साथ ही लोगों को इस गुटखे की हैबिट बनी रहे, इसके लिए इसमें मैग्नीशियम मिलाया गया। इस अकेले एक गुटखे के अंदर 40 से भी ज्यादा सब्सटेंस मिले हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेवार हैं। और तो सिगरेट के कंपैरिजन में तंबाकू से ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि तंबाकू मुंह के थ्रू डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जिसके कारण ओरल कैंसर बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है। अब इस चीज को देखते हुए साल 2011 में फेडरल फूड एक लॉ लेकर आया कि किसी भी फूड में तंबाकू यूज नहीं होगा। अब फूड में कैसे? जो गुटखा बनता था तंबाकू को पान मसाला में बनाकर बनता था, और पान मसाला FSSAI में एज ए फूड रजिस्टर्ड था। तो पान मसाला तो बिक सकता था पर गुटखा नहीं, तो यहां पर इनडायरेक्टली गुटखा बंद हो जाता है। देखो अब रूल तो आ गए, पर इन तंबाकू कंपनीज का मार्केट कैप साल 2022 के अकॉर्डिंग 43,410 करोड़ रुपए था। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है उसे कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही था। अब इन कंपनी ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट के ट्विन पैक निकालने शुरू कर दिए, मतलब कि पान मसाला अलग और तंबाकू अलग। तो यानी कि अब एक गुटखा खाने वाला एक पैकेट पान मसाला का खरीदेगा और एक पैकेट प्रोसेस्ड तंबाकू का खरीदेगा। उसके बाद वो दोनों को मिक्स करेगा और उसका वही जो ट्रेडिशनल गुटखा है वो तैयार। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट में आपको शिखर पान मसाला मिलेगा, शिखर गुटखा मिलेगा, शिखर फिल्टर खैनी भी मिलेगी। देखिए अब नशा तो ऐसी चीज है जो लोगों को चोरी तक करने में मजबूर कर देती है, और ये तो फिर भी 2 पैकेट को मिक्स ही करना है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब कंपनी का प्रोडक्ट तो तैयार था, बस अब जरूरत थी एक बढ़िया से एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि पहले के जो एडवर्टाइजमेंट थे वो बंद हो चुके थे। तो यहां पर कंपनी करती है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि सेम गुटखे जैसी पैकेजिंग, कलर, साइज, प्राइस, बस वो गुटखा नहीं होगा, बाकी सब कुछ सिमिलर होगा। गुटखे की जगह पर आपको देखने को मिलेगा सुपारी, इलायची। जो आजकल एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो यही हो रही है। अब इनके देखा देखिए सरोगेट ऐड का कॉन्सेप्ट लीकर कंपनी ने भी अपनाया था, जैसे कि इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी, सेम ऐसे ही रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंपीरियल ब्लू की म्यूजिक सीडी और रॉयल चैलेंजर एनर्जी ड्रिंक आज तक किस किसने पी है और ये सीडी यूज की है? मे बी मिलेंगे ही नहीं आपको। और इसके साथ ही किसी भी प्रोडक्ट पर कम टाइम में बहुत बड़ी अटेंशन दिलानी हो तो यहां पर कंपनी यूज करती है सेलिब्रिटीज का। अब पैसा तो बहुत है पान मसाला इंडस्ट्री के पास, तो ये मुंह मांगी कीमत इन सुपरस्टार्स को देती है। 2021 रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन, कमला पसंद पान मसाला। 2022 इंडस्ट्री के 3 बड़े सुपरस्टार, वो भी एक साथ, विमल पान मसाला। प्रियंका चोपड़ा ने रजनीगंधा और टीचर्स एक विस्की ब्रांड है, उन दोनों का ऐड किया। आलिया भट्ट ने ब्लेंडर प्राइड का ऐड किया। पान बाहर के ऐड में टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू एक साथ देख सकते हो आप। राष्ट्रीय इलायची के लिए सलमान भाई को साइन किया गया। सिग्नेचर इलायची में ऋतिक रोशन, मनोज वाजपेयी पान विलास पान मसाला। आप देखिए कंपनी जो सरोगेट ऐड करती है उन प्रोडक्ट से कंपनी की इतनी कमाई नहीं होती कि इन सुपरस्टार और एडवर्टाइजमेंट की फीस पे कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर पान पराग पान मसाला की एनुअल सेल होती है 6.37 करोड़ की, और इस 6.37 करोड़ की सेल के लिए 24.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए एडवर्टाइजमेंट पर। इन सिंपल वर्ड, जिस चीज की ऐड की जा रही है वो चीज आपको कमाकर नहीं दे रही है। इनडायरेक्टली जिस चीज यानी कि गुटखा के लिए ऐड की जा रही है वो चीज आपको कमाकर दे रही है। ऐड के लिए जो पैसा बचता है वो इन गुटखों से ही पूरा होगा। अब देखिए कुछ लोगों के माइंड में ये मिथ्स है कि गुटखा तंबाकू इंडस्ट्री से सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ज्यादा टैक्स जनरेट करती है। देखिए ऐसा नहीं है, ये एक मिथ्स है जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है, पर रियलिटी तो ये है गवर्नमेंट के लिए ये एक घाटे का सौदा है, क्योंकि सरकार तंबाकू इंडस्ट्री से जितना GST अर्न करती है उससे ज्यादा तंबाकू के कारण जो डिजीज होते हैं उन्हें ठीक करने में चले जाते हैं, और इसके साथ ही लोगों तक अवेयरनेस फैलाने में बहुत ज्यादा खर्च होता है। साल 2017 में सरकार ने 537.5 बिलियन का GST इस इंडस्ट्री से जनरेट किया, पर वहीं इस इंडस्ट्री के कारण होने वाली बीमारी को ठीक करने में सरकार को $2340 बिलियन खर्च भी करने पड़े। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार घाटा क्यों उठा रही है। देखिए सरकार घाटे में जा रही है
एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं। जी हाँ, तंबाकू इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हर एक पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर से इनका लिंक है। तो देखिए, ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा और कभी रुकने वाला भी नहीं है। बस हमें तो खुद से ही अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम इस चीज से बच सकते हैं।